हेलो स्टूडेंट। मैं आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है लाइट। तो लाइट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। बेसिकली जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो प्रोड्यूस होती है तब जब कोई भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करते अपने मेन पोजीशन पर। उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट होती है। ठीक है, ये तो रहा प्रोडक्शन की बात। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट जनरली नहीं होती है। ठीक है, अब लाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे हम लोग लाइट यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पोर्शन है जो विजिबल रेज के अंतर्गत आता है। उसी को हम लोग जनरली लाइट के नाम से जानते हैं। तो लाइट बेसिकली क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या जनरली इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हमें जो पढ़ना है बेसिकली फिजिक्स, उसका एक ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के ही अंदर हम लोग लाइट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्या होता है, कैसे ये प्रोपोगेट करता है, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है। तो क्लास 10th में बेसिकली इसके बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं है, तो कुछ कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा भी डिस्कस करने वाले हैं फॉर एनटीएससी पर्पस। अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की। जनरली ऑप्टिक्स जो होता है उसे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को जनरली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं हम लोग, जो कि हमारे क्लास 10th में हमें पढ़ाया जाता है। वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स जनरली हमारे 10th क्लास में नहीं है, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स भी हमारे क्लास 10th में नहीं है। इंट्रोडक्शन बेसिकली हम दे देते हैं उन चीज़ों का जो क्लास 10th में नहीं है। तो सबसे पहले लाइट को हमें समझ में आया, ऑप्टिक्स को जनरली थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में जनरली हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट का स्टडी करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक बॉल है, हमने बॉल को फेंका, सामने एक वॉल था, वॉल पे हिट किया, उसके बाद में बॉल क्या हुआ, रिटर्न हो गया, यानी कि जिस मीडियम से हमने उसको फेंका था आफ्टर कोलिजन वो उसी मीडियम में वापस हो गया। ऑप्टिक्स में इस प्रोसेस को हम लोग जनरली रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमारा क्या है, वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे वेव नेचर नाम ही है उसका, वेव ऑप्टिक्स। जनरली लाइट का वेव नेचर यहाँ स्टडी किया जाता है कि वेव किस तरह से प्रोपगेट करता है, जब दो वेव आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, सुपरपोजिशन के थ्रू क्या होता है, बीट्स का फॉर्मेशन होता है वगैरह वगैरह। और जब वेव एक किसी ऑब्स्टेकल से हिट करता है, टकराता है, तो जनरली डिफ्रैक्शन होता है। और पोलराइजेशन होता है, जब प्लेन पोलराइज लाइट जिसे हम लोग जानते हैं, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा उसका पोलराइजेशन होता है, जिसके बारे में हम लोग क्लास 12th में स्टडी ढंग से करते हैं। क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स बेसिकली क्या डील करता है, क्वांटम ऑप्टिक्स जनरली पार्टिकल नेचर स्पेशली एक्सप्लेन करता है। जैसे कि मान लो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसे हम किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करवाए, तो जनरली जो लाइट जिस पार्टिकल से मिलके बना उसे फोटान हम लोग बोलते हैं। वो जब किसी मेटल प्लेट पे टकराता है तो कुछ प्रोसेस होने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, जनरली एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो ये क्वांटम
तो जनरली जो ऑप्टिक्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पता है आपको, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज ऑप्टिक्स। हमने समझा कि ऑप्टिक्स 3 पार्ट में होता है डिवाइड, रे ऑप्टिक्स जहाँ पे हम लोग पार्टिकल बिहेवियर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वेव ऑप्टिक्स जहाँ पे वेव बिहेवियर पढ़ते हैं, और क्वांटम ऑप्टिक्स में इन दोनों का मिक्सचर पढ़ते हैं, वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है, वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जो जिसको एक्सप्लेन किया गया द बेसिस ऑफ फोटॉन्स, जो कि पार्टिकल है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के आप सीखेंगे इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं जनरली नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट में हम लोग देखे हैं कि 3 तरह के नेचर्स होते हैं जनरली, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। एक खास चीज़ हमें पढ़नी है कि अगर हमारे पास वैक्यूम है तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, याद रखना ये वैक्यूम में होता है, जिसे जनरली हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे जनरली लाइट जो होता है उसे हम लोग मानते हैं कि स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसलिए हम लाइट को भी यहाँ पे एज ए रे दर्शाने की कोशिश करेंगे हर जगह जितने भी रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो लाइट जो है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन परफॉर्म करती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलती है लाइट। ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा बिहेवियर पढ़ेंगे लाइट का। लाइट यानी कि वेव। वेव बेसिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जब भी जाता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो एक प्रोसेस अकर करता है जिसका नाम हमने रखा है रेट। रेट फॉर वेयर, आर फॉर रिफ्लेक्शन, आर यहाँ रिफ्लेक्शन डिनोट करता है, ए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन डिनोट कर रहा है, ठीक है, ए एब्जॉर्प्शन को डिनोट कर रहा है और टी ट्रांसमिशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, टी मीन्स ट्रांसमिशन। ठीक है, यानी कि वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जब भी जाती है, सपोज ये इंसिडेंट रे आया यहाँ पे टकराया, फिर ये से रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आया, ये एक मीडियम अलग मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। इंसिडेंट रे आया, टकराया, इसका कुछ पार्ट इस मीडियम में वापस चला गया और कुछ पार्ट इसका इस मीडियम में ट्रांसफ़र हो गया, और कुछ पार्ट इस मीडियम ने, यानी कि कुछ पार्ट जो हुआ इसका इस मीडियम ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे एक रेट टर्म असाइन किया है, तो रेट स्टैंड फॉर आर फॉर रिफ्लेक्शन, टी फॉर ट्रांसमिशन एंड ए फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी कि जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बाउंड्री पर क्या होता है, ये तीनों प्रोसेस होता है। 100% ना तो रिफ्लेक्शन होता है, ना ही 100% ट्रांसमिशन होता है, ना ही 100% एब्जॉर्प्शन होता है। जनरली हम लोग पढ़ते हैं 100% वाली चीज़ें, आइडियल चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस हमेशा हमेशा जब भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये तीनों प्रोसेस हमेशा होंगे। इसको हमने एक शॉर्ट ट्रिक में लिखा है रेट, आर फॉर रिफ्लेक्शन, ए फॉर एब्जॉर्प्शन एंड टी फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल दिया था कि हमारे पास एक बॉल है, उसको हमने बॉल से टकराया तो बॉल उसी मीडियम में वापस आ गया, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करते हैं।
मिरर मिरर बेसिकली क्या होता है, वेल पॉलिश्ड सरफेसेस को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, जहाँ से जनरली रिफ्लेक्शन जो होता है काफ़ी स्मूथ होता है ना, और वो कैपेबल होते हैं गुड फ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो ऐसे सरफेसेस को जनरली हम लोग मिरर के नाम से जानते हैं। मिरर बेसिकली दो तरह का होता है, एक प्लेन मिरर होता है, दूसरा स्फेरिकल मिरर होता है। प्लेन मिरर का मतलब वो ये है कि जो मान लो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है यहाँ पे, ये यहाँ से डी डिस्टेंस की दूरी पर मान लो रखा हुआ है, तो इसका जो इमेज बन रहा है वो भी मिरर के पीछे उतना ही बड़े साइज में और उतनी ही दूरी पर बने डी डिस्टेंस पे। तो इस तरह का जो इमेज बनाने वाले सरफेसेस हैं, उन्हें जनरली हम लोग प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। सेकेंड थिंग, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जनरली दो तरह का होता है, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉन्केव। तो ये जो सरफेस है हमारा, उसे हम लोग जनरली बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बेसिकली क्या होता है, सपोज इस तरह का कोई रे आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करता है, रेज को कन्वर्ज कर देता है। इस तरह का कोई रे आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरह से कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर आर दोज मिरर विच कन्वर्जेस द इंसिडेंट रे। ठीक है, और कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर मान लो ये इंसिडेंट रे आया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रेज को क्या कर दे, डाइवर्ज कर दे, तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉन्केव मिरर। क्लियर है, तो ये नेचर होता है कॉन्वेक्स का और ये होता है कॉन्केव का। अब हम लोग समझते हैं कि कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली, ऑब्जेक्ट आर दोज पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट, बेसिकली ऑब्जेक्ट को सीधे सोर्स से रिलेट कर सकते हो, जहाँ से लाइट हमारा बाहर जाता है, ऐसे पॉइंट को या ऐसे चीज़ों को हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इधर हमने मिरर रखा है, तो बेसिकली हम अगर रे डायग्राम बनाएंगे तो रे तो यहीं से बाहर आएगा, ये ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होता है दो तरह का होता है, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ से एक्चुअली हमारा क्या होता है, लाइट रे बाहर आता हुआ नजर आता है। ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे जहाँ से एक्चुअल में निकलता हुआ नजर आए उसे हम लोग रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो हमारे आंखों को एक्चुअली दिखाई दे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जहाँ से अपीयर होता है हमारी आंखों को कि हाँ यहाँ से लाइट रे निकल रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता ना हो, तो ऐसे वो ऑब्जेक्ट को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेजेस क्या होता है, एक्चुअल में जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जाके मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग इमेजेस के नाम से जानते हैं। जनरली इमेज भी दो तरह का होता है, रियल और वर्चुअल। तो जनरली अगर एक्चुअली में जाके रिफ्लेक्टेड रे वहाँ पे मीट करता हुआ नजर आए, तो हम समझेंगे कि वहाँ पे हमारा रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ। और अगर हमें ऐसा प्रतीत हो कि रिफ्लेक्टेड रे वहाँ जाके मीट कर रहे हो बट ऐसा होता ना हो, ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे इमेजेस को हम लोग जनरली वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं।